हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मार्केट। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप डाउन खुलता है और इस रेंज को कहीं ब्रेक करता है तो हम मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 33,400 450 तक आएगा। तो मार्केट आज थोड़ा गैप डाउन खुला और ये रेंज टेस्ट करने के लिए आया, लेकिन इमीडिएटली वहाँ से रेजिस्टेंस इसने फेस करा। तो पहले 15 मिनट की आपको एक शार्प नेगेटिव कैंडल दिखी, तो यहाँ से कंफर्म हो गया था कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड में रहेगा, मतलब सेलिंग प्रेशर है आज मार्केट में। तो मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखा और जब मुझे ये कंफर्मेशन मिला, जब मार्केट ने आज का डे हाई टच करा और उसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल मुझे यहाँ पर मिली, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा और मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, जिसमें आज मेरा एसएल हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ट्रेड। तो ये आप देख सकते हैं कि आज 97 रुपीज़ का लॉस हुआ है हमें। इसमें एक टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट 1500 का प्रॉफिट चल रहा था। एक ही लॉट में काम किया है ये, और 33,600 का कॉल मैंने शॉर्ट करा था। मेरा टारगेट आज से थोड़ा बड़ा था, ऑलमोस्ट मैं वेट कर रहा था कि मार्केट 400 तक आएगा, लेकिन मार्केट उससे 500 के आसपास ही रिवर्स कर गया और मेरा एसएल हिट हो गया। फिर मैंने अपना एसएल ट्रेल करा, मुझे मोर देन 1:2 मिल चुका था, पर मेरा टारगेट 1:3 1:4 था। तो मैंने अपना एसएल ट्रेल करा और फिर फाइनली मैंने 97 रुपीज़ का इसमें लॉस बुक करा। तो चलिए गाइस, आज हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग ही क्यों। मानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में हमें ज़्यादा मार्जिन लगता है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये ऑर्डर कितने बजे एग्जीक्यूट हुआ था। अगर हम देखें तो 9:40 पे मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था और उसके बाद 11:54 पे एग्जिट हो गया था। 327 सेलिंग प्राइस था और 331 हमारा बाइंग प्राइस था 9:40 पे। तो चलिए अब देखते हैं कि एट द सेम टाइम 33,600 का पुट अगर हम लेते तो क्या होता। तो चलिए अब हम 33,600 के पुट के चार्ट में आ गए हैं। तो 940 की कैंडल अराउंड ये है, 935 की कैंडल 940 तक ये बनी होगी और इसके बनते ही हमने ट्रेड ले लिया था। तो ये ऑलमोस्ट 267 के आसपास है और इसमें हमारा एसएल होता लगभग 241 का, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का। तो हमने देखा कि एक जैसे, क्योंकि इमीडिएटली मोमेंटम आ गया था आज मार्केट में, और उसके बाद लेकिन मार्केट वहाँ 500 के आसपास कंसोलिडेट करने लगा, हॉल्ट करने लगा। उसके बाद एक पुल बैक आया, मुझे लगा कि ये माइनर पुल बैक है और मार्केट उसके बाद वापस कंटिन्यू करेगा, 33,400 तक टच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन दी एंड हमारा एसएल हिट हो गया। तो अगर हम देखें कि ऑप्शन चार्ट्स में हमारा एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है 3240 तक, तो वहाँ पे हमने देखा था कि 1154 पे हमने अपना लॉस बुक करा था 100 रुपीज़ का। तो अब देखें अगर 1154 यहाँ पे ये कैंडल होती 1150 की कैंडल और ये इसके लो ऑलमोस्ट 240, तो इसमें हमारा ऑलमोस्ट 5600 के आसपास लॉस होता और वही हमने 100 रुपीज़ के लॉस में कवर करा। तो एसएल मार्केट में बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हमें ये थोड़े एडवांटेज मिल जाती है ओवर ऑप्शन बाइंग की, हमारा एसएल कम हो जाता है। वो भी क्योंकि एक्सपायरी भी है, पास आने वाली है, तो इसलिए ऑप्शन में डिके की वजह से हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी का 15 मिनट में चार्ट देख लेते हैं। तो चलिए अब हम 15 मिनट चार्ट में आ गए हैं। तो आज भी मार्केट एक साइडवेज हमें देखने के लिए मिला और मार्केट जैसे ही इस रेंज के आसपास आया, इस लेवल के आसपास आया, तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो गया इन दी एंड। तो कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है कहीं यहीं पर इसी रेंज में, ये रेंज मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आज भी मार्केट यहीं से 1-2 और इन दी एंड भी यहीं पर क्लोज हुआ है। तो अब हम इस रेंज का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मार्केट को इसी रेंज के आसपास खुलना होगा। अगर मार्केट यहीं पर खुलता है तो हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट 34,000 तक जा सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पर और आपको एक पॉजिटिव कैंडल, ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलती है, तो फिर मार्केट आज की क्लोजिंग के आसपास आ सकता है और वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर यहीं पे ही आपको एक नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिल जाती है, तो फिर मार्केट 33,200 और 33,000 के लेवल्स भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है आने वाले दिनों में। तो चलिए अब हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी में भी आज पहली 15 मिनट की कैंडल यहीं पे ही इसने नेगेटिव बनाई और उसके बाद सेम जैसा हमने बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करा था, वही हम निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस रेंज तक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट यहीं 15,720 के आसपास ही सपोर्ट लेकर और ऊपर चला गया और यहीं पे इसने क्लोजिंग दी है, इस रेंज में ये वापस आ गया है। तो अब हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पर तो मार्केट को थोड़ा साइडवेज जाना पड़ेगा, क्योंकि एक आपको ये कंटिन्यूसली मोमेंटम दिख रहा है 760 से ऑलमोस्ट
870 80 100 120 पॉइंट्स का मूवमेंट, और कोई मेजर रिट्रेसमेंट भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद 12:30 1 PM के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो मार्केट वापस 15,920 तक जा सकता है। अगर यहीं पे आपको एक नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिलती है तो फिर वहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगी, क्योंकि 15,760 और ये सारे लेवल्स फिर हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम 15,760 इस रेंज तक मार्केट का आने का वेट करें, और यहाँ पे कोई जैसे हमें पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिलती है तो वहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के आसपास और पहली कैंडल अगर आपको नेगेटिव मिलती है 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप सेल कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज मार्केट निफ्टी में हमें एक बाइंग देखने के लिए मिली है। बैंक निफ्टी हमें साइडवेज देखने के लिए मिला था, पर निफ्टी एक अच्छे खासे मोमेंटम में क्लोज हुआ है, पॉजिटिव कैंडल में क्लोज हुआ है। तो अगर कल निफ्टी गैप डाउन खुलता है और एक रेड कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पे ये बायर्स ट्रैप हो सकते हैं और मार्केट फॉल कर सकता है टिल 15,650, और ये सारे लेवल्स हमें वापस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही हमारा आज का एनालिसिस खत्म हुआ। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।